है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चुरू की, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक स्थानीय पोद्दार गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां अमाव पंचायत के मुखिया लक्ष्मीना देवी के अध्यक्षता में अहम बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने सोमवार को थाना भरतकूप अंतर्गत नवसृजित पुलिस चौकी भौसौदा का उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस नई चौकी के बनने से दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब आसानी से अपनी शिकायतों की सूचना पुलिस तक पहुंचा सकेंगे। इसके साथ ही घटनास्थल तक पुलिस की पहुंच में भी तेजी आएगी, जिससे इलाके में सुरक्षा का माहौल बनेगा। उद्घाटन के बाद पुलिस अधीक्षक ने चौकी क्षेत्र के सभी चौकीदारों को कंबल वितरित किए। इस कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी यामीन अहमद, निरीक्षक रामाशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र प्रताप सिंह और अन्य स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये थाना भरतपुर का हल्का नंबर 4 है। इस क्षेत्र के 9 गाँवों की जनता यहाँ धान क्योंकि ये दूरस्थ गांव है भरतपुर, लगभग 20 किलोमीटर। उनकी मांग पर यहाँ एक चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ग्राम प्रधान ने ये सरकारी भवन पुलिस को उपलब्ध करा दिया है और आप देख रहे हैं इसके दाएं बाएं पीछे जितने भी सरकारी संस्थान हैं, 150 मीटर पे एक नया कॉलेज भी बन रहा है। तो सभी इसी के उद्देश्य हैं कि ये उन्होंने हमें एक थाना प्रभारी के ऑफिस के रूप में, चौकी प्रभारी के पीछे एक बैरक के रूप में और साइड में एक टीन शेड दे दिया है। कोई बैरक के रूप में हो सकता है। परिसर बिल्कुल सुरक्षित है, शौचालय वगैरह की व्यवस्था है। तो इस सुरक्षित और सुंदर परिसर में पूरे क्षेत्र की जनता की डिमांड पर आज ये भैंसौदा पुलिस चौकी की स्थापना की गई, जिसमें पूरे 9 गाँव से। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद के मानिकपुर थाना अंतर्गत सरैया चौकी क्षेत्र के हनुआ गांव में पारिवारिक जनों के लिए रखे पानी से भरे बर्तन में भैंस ने मुंह डाल दिया, जिसको लेकर पारिवारिक जनों ने व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में घायल व्यक्ति मानेंद्र कुमार पुत्र रामदयाल ने बताया कि वह अपनी भैंस लेकर अपने चाचा अवधेश के घर के सामने से निकल रहा था। तभी चाचा के घर के सामने रखे पानी के बर्तन में उसकी भैंस ने पानी पी लिया, जिससे चाचा अवधेश गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर चाचा और उसके पुत्रों ने उसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट की। घटना में पीड़ित के सर पर चोट लगी है। पीड़ित ने मामले की तहरीर सरैया चौकी में दी है। पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। घायल मानेंद्र का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना हुई थी, मैं भैंस लेकर जा रहा था तो मेरे चाचा जी का पानी रास्ते पर रखा हुआ था। मेरी भैंस ने उनके पानी में मुंह डाल दिया, इसलिए उनके दोनों लड़के और वो गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज के दौरान उनके चाचा ने मुझे पीछे से मारा। क्या नाम है चाचा का? अवधेश उपाध्याय। अवधेश। और उनके पुत्र शोभित उपाध्याय और सुमित उपाध्याय। कहाँ से मारे हैं? ये लाठी डंडे और राड से। सिर्फ भैंस के पानी में मुंह डाल देने? भैंस के मुंह को। कब की घटना है ये? घटना 3 तारीख की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानेंद्र कुमार है। मानेंद्र कुमार। पिता का नाम क्या है? रामलाल उपाध्याय। और कहाँ के निवासी? हनुआ थाना मानिकपुर। मानेपुर। आज मेडिकल के लिए आए हैं? जी। कहाँ चोट आई है आपको? मेरे सर पे चोट आई हुई है, आँख में आई हुई है, पीठ पे आई हुई है। कहाँ से मारे हैं? और हरार से। लोहे। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। चुरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक स्थानीय पोद्दार गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 20 दिसंबर 2025 को पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के जन्म दिवस को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में 8 मंडल अध्यक्षों ने 18 और 19 नवंबर को गौशालाओं में गौ सेवा करने और 20 दिसंबर को पोद्दार गेस्ट हाउस के मैदान में विशाल जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया। रतनगढ़ विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा ने बताया कि महर्षि के जन्म दिवस पर आयोजित जनसभा में जिले भर से बीजेपी नेता शामिल होंगे। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष तालिया, शिव भगवान कम्मा, दीनदयाल पारीक सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बार जन्म दिवस को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई और भाजपा कार्यकर्ता जनसभा को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। रतनगढ़ चुरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत अमाव पंचायत में पंचायत मुखिया लक्ष्मीना देवी की अध्यक्षता में पंचायत सरकार भवन अमाव दियारी में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत सचिव मुकेश कुमार ने वार्ड सदस्यों से आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर तक वार्ड स्तर पर योजनाओं का चयन कर लिया जाए ताकि 18 दिसंबर को होने वाली ग्राम सभा में इन योजनाओं को पास कर विरय पदाधिकारी को भेजा जा सके। बैठक में विभागीय दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मुकेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, मीना देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कोटा शहर में नगर निगम कोटा द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही लगातार कार्रवाई के तहत जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया गया। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुण कांत सोमानी के नेतृत्व में अतिक्रमण टीम ने गोविंद नगर मेन रोड DCM क्षेत्र से राजकीय प्राथमिक विद्यालय और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने से अस्थायी अतिक्रमण हटाया। सब्जी मंडी को जलकारी बाई उद्यान के सामने विस्थापित किया गया। इसके अलावा छावनी क्षेत्र में शीतला माता मंदिर के पास से कबाड़ी और फर्नीचर विक्रेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और दुकानदारों को चेतावनी दी गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी और भविष्य में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। जालसा रांची के निर्देशानुसार और लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजकमल मिश्रा और सचिव राजेश कुमार के मार्गदर्शन में बगड़ थाना पुलिस और किस्को प्रखंड के PLB साहिद हुसैन, कलिंदर उराव, निशा कुमारी तथा बगड़ थाना के ASI तारकेश्वर प्रसाद साहू, मैनेजर साहू और असर साहू ने हिसरी और पेशरार मुख्य पथ के जोड़ुआ आंबा के पास सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सुरक्षित ड्राइविंग, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट पहनने के महत्व पर जोर दिया गया। साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने से रोकने और वाहन के जरूरी दस्तावेज साथ रखने की भी बात की गई। इस कार्यक्रम से आम जनता को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में चल रहे महाराष्ट्र राज्य अंतर विश्वविद्यालय क्रीड़ा महोत्सव के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। इस महोत्सव में भाग ले रहे खिलाड़ियों के भोजन में कीड़े मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे नागरिकों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया है। ये महोत्सव महाराष्ट्र के 23 विश्वविद्यालयों के लगभग 5000 खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा आयोजन है, लेकिन खिलाड़ियों के खाने में कीड़े पाए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और आयोजन समिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत मानवे की रिपोर्ट। खबर शहादा से है, जहां संत जगनाडे महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर शहादा में तेली समाज की ओर से प्रतिमा पूजन और अभिवादन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संत जगनाडे महाराज के आदर्श, विचार और समाजोद्धारक कार्यों को याद करते हुए समाज में एकता, सेवा और संस्कारों को आगे बढ़ाने का संकल्प इस मौके पर लिया गया। तेली समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहादा से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद बिरारी की रिपोर्ट। पलामू के मनातू प्रखंड स्थित कार्तिक उराव उच्च विद्यालय के प्रांगण में झारखंड आंदोलन के पुरोधा, स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी समाज के अग्रणी नेता स्वर्गवासी कार्तिक उराव की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा का अनावरण मनातू थाना प्रभारी निर्मल उराव द्वारा किया गया और इस अवसर पर उनके जीवन एवं संघर्षों को याद करते हुए उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। प्रखंड प्रमुख गीता देवी ने विद्यालय की शिक्षा में योगदान की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय क्षेत्र की पहचान बन चुका है। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि सचिंद्रजीत सिंह, विधायक प्रतिनिधि उदेश कुमार यादव और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रीवा में बढ़ती बिजली समस्याओं, खासकर अनुमानित बिल, स्मार्ट मीटर की त्रुटियों और अनियमित वसूली को लेकर युवा नेता अविराज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विभाग ने राहत शिविर आयोजित करने का आश्वासन दिया, जहां शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक कदम विभाग की ओर से उपभोक्ताओं की समस्याओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया है।
बता दें कि 8 दिसंबर को प्रस्तावित तालाबंदी का उद्देश्य भी इन समस्याओं को उजागर करना था, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने के बावजूद युवा नेता अविराज और उनके प्रतिनिधिमंडल की आवाज ने विभाग को जनहित में कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर गोवर्धनम फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक सिंह गहरवार, अतुल पांडे सहित अन्य युवा नेता उपस्थित थे। और आज विद्युत कार्यालय आए थे कुछ समय चौक लेके, क्या कुछ मामला है? देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि आज यानी 8 दिसंबर को हमारे द्वारा बिजली विभाग में तालाबंदी व घेराव कार्यक्रम का निर्णय हुआ था, ये निश्चय हुआ था, लेकिन प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति नहीं मिली। कोई बात नहीं, इसका स्वागत है कि कोई कारण रहा होगा, प्रशासन द्वारा हमें अनुमति प्राप्त नहीं हुई। फिर ये हुआ कि सामान्य रूप से अब मुझे यहाँ से बुलावा आया कि आपकी समस्याएं क्या है और समस्या पे बैठ के समाधान किया जाए। तो मैंने भी यही बात कही कि बिल्कुल हम समाधान ही चाहते हैं, आंदोलन नहीं चाहते। आंदोलन एक प्रक्रिया है, एक रास्ता है कि आंदोलन के माध्यम से हम अपनी बातें रख सकें और उसका निराकरण आप करें न करें वो एक अलग बात है। तो निश्चित रूप से आज हमने जो हमारी सिर्फ प्रमुख ये मांग थी कि शहर की जनता या आसपास के क्षेत्र की जनता जो बिजली विभाग में अनुमानित बिल या कई प्रकार से जो आर्थिक अत्याचार से संबंधित जो समस्याएं हैं, बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं हैं, उस पर जो आम जनता जो परेशान है, जो पीड़ित है, उसको लेके मांग करना था कि आप शहर के कई क्षेत्रों में समस्या निवारण शिविर लगाएं। और ये मैं आदरणीय अधिकारी महोदय से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने इस मांग को माना और उन्होंने आज ये घोषणा की कि हमारे द्वारा शहर में कई ऐसे क्षेत्र जो चिन्हित किए जाएंगे या उनके द्वारा भी कई ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे, उसमें समस्या समाधान निवारण शिविर ये लगाया जाएगा और लोगों को असुविधाओं को सुविधा के रूप में बदला जाएगा। आप क्या मांगे हैं आपकी? मांग हमारी यही थी कि जो अनुमानित बिल से संबंधित जो समस्याएं हैं, वो जो भी जिस प्रकार से भी समस्या बिजली विभाग की समस्या है वो चिन्हित किया जाए, लोगों के सामने आए और उस पर समाधान होना चाहिए। आश्वासन दिया जाता नहीं, कार्रवाई नहीं होती है। आश्वासन नहीं, मैंने भी यही चीज कही कि आज आश्वासन नहीं देना है, आज ये निर्णय होना चाहिए कि आप समाधान शिविर लगाएंगे और उन्होंने ये मांग को मंजूर किया कि निश्चित रूप से हम चिन्हित करें, उस प्रकार से कोऑर्डिनेट करके विभिन्न क्षेत्रों में समाधान शिविर लगाएं। क्या आप इस लड़ाई को ही लगातार लड़ने के मूड में हैं कि पहले ये देखा जाए कि जो मांग आज इन्होंने मानी है, समाधान शिविर अगर होगा तो निश्चित रूप से हम तो यही चाहते हैं कि काम होना चाहिए, लोगों के हित का काम होना चाहिए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।